तो बाजार वही सेंचुरी लगा के 19,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट और आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कैसा लग रहा है बहुत बाजार? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, आपको भी और सारे दर्शकों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई इंडिपेंडेंस डे की। और देखिए, अब आई थिंक ये हफ्ता बड़ा लैंडमार्क रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हफ्ते को हम आगे इतिहास में देखते रहेंगे। ये हफ्ते और अगले हफ्ते में वो पोटेंशियल है कि या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन एक बड़े ट्रेंड का पॉसिबल है। तो आई थिंक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है और उसकी दिन की शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं अच्छे से। तो आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, कैसा लग रहा है बाजार फिर आपको? ये निफ्टी पे कुछ लेवल्स वगैरह देखेंगे? देखिए नीरज जी, जो लास्ट हफ्ते बात की थी, देखिए वो लेवल्स तो अब निफ्टी में वायलेट हो गए हैं। बैंक निफ्टी पहले ही से वीक था, हमने ये चर्चा की थी। देखिए ऑलरेडी, बट कल छुट्टी है तो अब एक जो है ना पिंच ऑफ सॉल्ट एक उसको देते हैं, एक थोड़ा सा एक उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। 19,450 के नीचे ये चला गया है आज, और उसमें मोटा मोटी एक गैप डाउन हुआ और ये नीचे चला गया है। तो आई थिंक बट रेंज तो देखिए नो डाउट ब्रेक हो गई है। तो अलर्ट हो जाने का तो टाइम आ गया, जो हम लास्ट हफ्ते बात कर रहे थे कि भाई अगर ये रेंज नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगी तो थोड़ी तकलीफें बाजार के लिए बढ़ जाएंगी। और जो हमने पहले दो चर्चाएं ऑलरेडी की हुई है कि क्रूड और रुपया, ये दो बड़े वेरिएबल्स हैं। और अगर आप देखें, मैंने ट्वीट भी किया था, क्रूड हमने जब 1.5-2 महीने पहले डिस्कस किया था, आई थिंक 68-70 के आसपास चलता था, तो हमने ये बोला कि भाई 67 पे बड़ा बाय है, 67-68 पे, और ये 90 की 95 की तरफ चल पड़ा है WTI। तो 83 तो हम आ गए हैं। मुझे लगता है क्रूड में तकलीफ अभी और बाकी है यहाँ से, और पॉसिबली बाजार उसको फैक्टर इन करके अब ये रेंज नीचे तोड़ी है। और रुपया भी जब 83-50 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक थोड़ी मुश्किलें करेंसी फ्रंट से भी आएंगी। तो ये दो बड़े जो वेरिएबल हैं, मेरे हिसाब से ये बाजार के लिए आगे वाले आने वाले समय में 15-20 दिन, महीने भर के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फ्लेवर मेरे हिसाब से बना रहे हैं। ओके, रुपया खुला तो आज 83 के ऊपर ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। 82.96 यानी $1 की कीमत 82 रुपये 96 पैसे इस वक्त चल रही है, और ये प्रेशर डेफिनेटली क्रिएट करेगा। लेकिन आईटी के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। चलिए कुछ सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं, और मेरे साथ पहला सवाल ले रहे हैं दीपक सुजालपुर से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सर। सर नमस्ते जी। एक्चुअली में सर मेरे पास में भारत फोर्स के 1,000 शेयर हैं। तो मैं अभी क्या करूं, उसकी पोजीशन होल्ड करूं या फिर निकाल दूं? 1000 शेयर्स हैं आपके पास भारत फोर्ज के, क्या भाव पे लिए थे? जी जी सर, एक्चुअल में मैंने ये पोर्टफोलियो में लिए हैं। हाँ। ये लिए थे मैंने 16 रुपए कुछ में। 16 रुपए में? जी, पोर्टफोलियो में लिए हैं सर, ये मैंने ऑप्शन में। ऑप्शन लिया ना, वही ऑप्शन अलग होता दोस्त, वरना मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि 16 रुपए में कहाँ मिल गया। ओके, कॉल लिया आपने? जी जी, कॉल लिया। सरवेंद्र जी, 1000 की कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 1000 का है, 16 रुपये 65 पैसे का अगस्त का। क्या करना चाहिए भारत फोर्ज में? नहीं देखिए, थोड़ा मुस्कुराहट भी आई, थोड़ी हंसी भी आती है। देखिए दीपक, कोई इसमें किसी के लिए किसी का मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, दीपक जी आप थोड़ा सा समझदार हो जाइए। ऑप्शन से कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाता है। आपने बोला मैंने पोर्टफोलियो में लिया है, तो मैं और नीरज जी दोनों कंफ्यूज हो गए कि भाई ये पोर्टफोलियो में लिया और 16 रुपए में कैसे लिया है, तो कब लिया होगा। तो देखिए, ऑप्शन से कोई पोर्टफोलियो नहीं बनते हैं। पोर्टफोलियो बनते हैं कैश मार्केट में, जब आप चीजों को डिलीवरीज को लेके बैठते हैं 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना प्लस। पोर्टफोलियो की जब आप बात करते हैं तो 12 महीने प्लस की बात करते हैं। तो प्लीज, ये आज क्या है ना, ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं ना, इनकी समझ जो है ना, माफ करिएगा, थोड़ी सही नहीं है। थोड़ी सही जगहों से पढ़ाई करें। और देखिए ऑप्शन पे तो ये कॉल है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई फिलहाल इसमें एक 7 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें मेरे हिसाब से। और किसी कारण से अगर वो टूटता है, क्योंकि बाजार ने भी रेंज टूटी है, तो कॉल साइड में खड़े रहने में मेरे हिसाब से अभी फिलहाल समझदारी नहीं है। मैंने अभी रिस्क की चर्चा की थी शो के स्टार्ट में, वो रिस्क मुझे काफी दिनों से दिख रहे हैं और वो धीमे धीमे प्ले आउट हो रहे हैं। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइप्स के रिस्क थे, वो अब धीमे धीमे प्ले आउट होंगे। तो बाजार भी एक मीडियम टर्म करवट पकड़ेगा, और अगर एक मीडियम टर्म का करवट पकड़ लेगा यहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद, तो 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। हम यहाँ पे मंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है इस रेंज में से। तो जरा एग्जिट कर जाएं 740 के नीचे। 740 के नीचे निकल जाइए दीपक जी इसमें। और कॉल ऑप्शन जब भी करें, पहली बात तो कॉल ऑप्शन पोर्टफोलियो में हो सकता है आपको बोलने में गलती होगी, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कॉल ऑप्शन या पुट में जब भी आप खेल रहे हैं कॉल पुट में, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाया। बताइए 16.65 वाला माल आपका ऑलरेडी 9 रुपए का है।
जी। तो भयानक नुकसान तो आप ले चुके हैं। अब इसमें भी 7:45 जो बता रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल लेते हैं गितेश का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गितेश जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बधाई सर। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बताइए सर। सर मेरे पास मैप माई इंडिया के 25 शेयर हैं और 990 रुपए की बाइंग है मेरी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू तो बहुत लॉन्ग टर्म है सर। व्यू बहुत लॉन्ग टर्म मतलब कितना? तकरीबन 12 से 15 साल सर। अरे बाप रे, इतना लंबा का है? मतलब कैसे आप 12 से 15 साल क्यों सोच रहे हैं? कंपनी के फंडामेंटल सर बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, कि कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, उसमें ड्रोन में है, AI सिस्टम में है। मतलब कंपनी के बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं तो एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट है, बैंक का ही है कुछ काम छोटा सा। अच्छा, बैंक इन फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई लिखाई करके स्टॉक खरीदा है और 990 का प्राइस भी आपने रिसेंट लोज में पकड़ा है। सरवेन जी 990 में इन्होंने पकड़ा है और 1700 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है जी। एंट्री तो ठीक लग रही है। अब ये रुकना चाहते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं, 5, 10, 15 जितना आप बताओ। अब आप बताओ कि क्या इतने लंबे समय में मोटा पैसा बनना चाहिए? 3, 4, 5 गुना तो होना चाहिए कम से कम, 10 गुना भी हो सकता है क्या? देखिए लंबे टाइम, इसका चार्ट तो बहुत डेटा बहुत कम है, बट अब जब लंबे अवधि की बात हुई है तो आपको ये समझना चाहिए कि हर अवधि में आपको, मैं सबको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता हूं, टूल किट देता हूं कि देखिए हर टाइम फ्रेम में बेस्ट केस वर्स्ट केस आपको सोचना है। तो जब आप 10 साल के लिए सोचते हैं और आप सोचते हैं कि अगर मैं 20% भी रिटर्न कमाऊं, 25% भी रिटर्न कमाऊं, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 10 गुना तो होता है। तो उस केस में फिर आप रिस्क भी बड़ा ले सकते हैं। जब आप उतने बड़े गेन के लिए खेल रहे हैं तो 1:2 का भी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें तो आप फिर रिस्क पूरा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक फिलहाल मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेड इनका बहुत बढ़िया है और अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के सारे इसमें बने रहें और मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से 50-100 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जब उतना लंबा होराइजन और उतना लंबा दायरा है तो व्हाई नॉट, रख सकते हैं। बट मेरे पास डेटा बहुत कम है तो मैं उतने लंबे प्रोजेक्शन नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सेटअप्स मुझे दिख रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि तकरीबन 1200-1300 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ गए हैं स्टॉक को। तो आई थिंक 1200 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो किसी कारण से अगर 1200 के नीचे जाता है तो दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल आई थिंक ट्रेड में बने रहें और कॉस्ट को अपना स्टॉप लॉस मान के चलें अब यहां से। ओके। और इसके जो CEO हैं राहुल वर्मा जी, उनसे हमने कई बार इंटरव्यू किया, उनका बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं और बहुत ही नो डाउट के रिजल्ट अगर आप एनुलाइज बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे CEO इन्फो ने दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बने रहिए आप गितेश भाई, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल है अग्रज सिंह का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अग्रज भाई नमस्कार, बताइए सर सवाल। सर नमस्ते। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये था सर, मेरे पास में अदानी विल्मार है सर, 35 शेयर 425 के एवरेज बाइंग पे सर। क्या करना चाहते हैं? और मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ सर 3 साल 4 साल, कोई इशू नहीं है मेरा। मुझे ये जानना था कि क्या मैं उसको और एवरेज करूँ या फिर मैं उसको सेल आउट करूँ? ओके। अडानी ग्रुप में बहुत सवाल आते हैं, न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है। अभी एक इनकी डेलॉयट ने अडानी पोर्ट को छोड़ भी दिया है, उनके जो एडिटर थे, और आज भी एक रिपोर्ट आने की चर्चा चल रही है। सरवीन जी खबर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप सोच लीजिए कि आपको क्या लेना देना खबर से, आप तो चार्टिस्ट हैं। प्योरली चार्ट पे बताइए कि अडानी विल्मर 425 में भाई ने खरीदा है और समय कोई दिक्कत नहीं, होल्ड भी कर सकता है, क्या बने रहना चाहिए इसमें? देखिए नीरज जी, थॉट आपका सही है कि भाई चार्ट जब आप देख रहे हो तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं फर्क पड़नी चाहिए, लेकिन वेल लिक्विड वेल ट्रेडेड स्टॉक्स की यहाँ बात होती है। और जब स्टॉक्स अपसाइड गैप डाउनसाइड गैप्स में चलने लगते हैं, जो इसने किया है कुछ महीनों सालों में, तो आई थिंक वहां पे फिर वो क्वालिटी ऑफ चार्ट, मैं इसको यही बोलता हूँ, क्वालिटी ऑफ चार्ट उतना बढ़िया नहीं है जितना कि एक वेल ट्रेडेड स्टॉक का मैं मानूंगा, क्योंकि इंडिकेटर्स को बनने का टाइम नहीं मिलता, सपोर्ट्स रेजिस्टेंस को बनने का टाइम नहीं मिलता, और स्टॉक खाली गैप अप गैप डाउन चलता है, और फिर बीच में थोड़ा बहुत ट्रेड भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट बात यही है कि बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक एंड साथ में जो न्यूज और कॉर्पोरेट एक्शन अभी चल रहे हैं, यहाँ पे प्रमोटर की भी कहीं निकलने की बात हो रही है अपना हिस्सा बेच के, तो आई थिंक ये सब जब इस तरह के न्यूज़ डेवलपमेंट्स रहते हैं तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ कि भाई आप नया तो कुछ ना करें इसमें, और अगर आपको वेट एंड वॉच करना है तो करिए। मेरा यहाँ पे बहुत कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो मैं बॉल इनके कोर्ट में ही छोड़ना चाहता हूँ, और फिलहाल इस पे कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है। चार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है इसलिए व्यू नहीं दे रहे हैं, और फंडामेंटल हमने आपको बताया कि बहुत सारी खबरें आती जाती रहती हैं इसमें। तो अब आपको
आपको तय करना है धैर्य लेकर के कि इन खबरों के झंझावात को आपको पार करना है या इन खबरों से डर के इसमें से निकल जाना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन चार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अचिंत मुखर्जी, हावड़ा। बताइए अचिंत जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आईटीसी हम लिए थे कम से कम 2-3 साल पहले, क्योंकि हम खुद आईटीसी का सामान खरीदते हैं, यूज करते हैं। फंडामेंटल का कोई पता नहीं है मेरे को, लेकिन जो बाजार में देख रहे हैं ऐसा दिखते हैं, ऐसा होता है, ये प्राइस है, तो हमको अच्छा लगा था। तो उस टाइम 180 से 200 में हम ये शेयर लिया था। अभी प्रॉब्लम हो गया, ये डिमार्जर के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी के चलते आपको फोन कर रहा हूँ। अगर कुछ डिसीजन मिलेगा आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये रख दूं। आपको एक होटल का शेयर मिलेगा। अच्छा, होटल का? हाँ, होटल का शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा उसको पता नहीं है। मिलेगा, अरे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। कंपनी जब पूरा तय करेगी तो आपको एक, अब वो कितने प्राइस का होगा क्या होगा ये सब बात की बातें हैं, लेकिन एक होटल का शेयर आपको मिलेगा। लेकिन वो तो बात की बात है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। अभी तो 446 रुपए में, यस अभी 446 का भाव है, 280 खरीदा था। सर्वेन जी, आईटीसी आज रिजल्ट में इसके, और अचिंत जी ने अनुभव के आधार पे खरीदा हो, ये मुझे अच्छा लगा। चैनल चेक करिए, सामान यूज करते हैं, सामान अच्छा लगा उनको, शेयर भी ले लिया। आप देखिए शेयर ने भी फायदा दे दिया, एक होटल का भी शेयर आगे जाते हुए कभी मिलेगा। क्या करना चाहिए इसमें, बने रहें क्या? आई थिंक जितना इनसे बात करके समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड्स ये ज्यादा करते हैं। लॉन्ग टर्म इनका बेंट ऑफ माइंड इनका लॉन्ग टर्म है। तो आई थिंक जब लॉन्ग टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं बोलूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, डीप इन द मनी है। मुझे नहीं लगता कि भाई अनलेस अनटिल कुछ बिल्कुल कोई यू टर्न मार ले कि वो अब इनका भाव इतनी जल्दी आने वाला है, तो ये हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। और फिलहाल आई थिंक अगर चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। जो पिछला इसका ब्रेकआउट हुआ था, जो एक डबल टॉप से एक छोटा डबल टॉप बना था तकरीबन 430 के आसपास, अगर वहां पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो लगा लें। बट मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए भाई अचिंत जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो होटल वाला भी शेयर आपको आगे जाते हुए जब प्रोसेस होगा तो मिलेगा ही। अगला सवाल है संदीप कुमार जी का, हिसार हरियाणा से। संदीप जी नमस्कार। सर नमस्कार जी बताइए। सर मैंने एशियन ग्रेनेटो खरीदे हैं 3500 शेयर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। 6 महीने से 9 महीने का सोच के लिया है, तो इसके ऊपर टेक्निकल व्यू जानना चाहता था कि निकल जाऊं या इनको होल्ड करूं। सरवेन जी, एशियन ग्रेनेटो 50 महीनों ने लिए हैं, 48-46 चल रहा है, चार्ट पर कैसा दिख रहा है? देखिए थॉट यहाँ पे भी वही है कि आई थिंक डेटा जो इसका दिखता है वो मुझे थोड़ा कमी है, और जब से लिस्टिंग हुई है तब से मोटा मोटी गिर ही रहा है। तो थॉट यहाँ पे ये है कि भाई फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें, क्योंकि इनके प्राइस के आसपास ही है। बट मेरा मानना यही है कि कहीं इनको एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। और जो आई थिंक जो ऑल टाइम लोज इसने रखे हैं, जहाँ पे इसने लास्ट क्वार्टर पलटी मारी है, आई थिंक वो 43 के आसपास है, तो उससे थोड़ा नीचे आई थिंक कहीं इनको एक स्टॉप लॉस राउंड फिगर के नीचे रखना चाहिए। तो 39-40 का एक स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहें। फिलहाल ट्रेड में बने रहिए संदीप जी। अगला सवाल है विकास कुमार का, देवास मध्य प्रदेश। बताइए विकास जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे पास ये यमुना ऑटो के शेयर्स है 113 के, जो मैंने 6-7 महीने पहले लिए थे। ओके, तो इसका क्या करनी चाहिए? सर ये कुछ मदरसन भी 100 शेयर 71 रुपीज की। बताइए सरवन जी। पहले जमुना ऑटो 112-13 रुपए पे चल रहा है इस समय। इनका टाइम फ्रेम अगर पता चले तो मैं इनको थोड़ा सा मैं सब पूछ लेता हूँ ना अभी। विकास जी समय बताइए, कितना समय है आप रखना चाहते हैं? विकास जी। जी सर। कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं जमुना ऑटो को? 6 महीने तक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं सर। ओके, 6 महीने कर सकते हैं सरवन जी। जी, तो 6 महीने के हिसाब से मैं इनको बेस्ट केस वर्स्ट केस दे देता हूं। मुझे लगता है कि 102-104 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। लो तो 95 के आसपास बने थे, बट मुझे लगता है कि अब राउंड फिगर 100-102 पे अच्छे सपोर्ट्स आ जाएंगे। तो आई थिंक वर्स्ट केस उनके लिए ये मान के चलें, किसी कारण से 100 के नीचे बंद आता है तो डेफिनेटली आई थिंक इनको फिर दोबारा राय लेनी पड़ेगी, या ट्रेड में से इनको एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। और ऊपर में 3 से 6 महीने में मुझे लग रहा है कि भाई ऊपर के जो उसके हाईज रहे 140 के आसपास, वो पॉसिबली कहीं रिटेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक 135
140 के टारगेट्स और 100 के नीचे स्टॉप लॉस, ये मैं इनको 6 महीने के लिए बताऊंगा जमुना ऑटो में। सिमिलरली मदरसन्स के लिए मुझे लगता है कि फिलहाल एक बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है, कहीं उसका कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आई थिंक उस केस में 88-90 तक नीचे में करेक्शन में जा सकता है, बट उसके नीचे मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा। तो 88 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में मुझे लगता है कि स्टॉक तकरीबन 115-120 के स्तर भी नेक्स्ट 3 से 6 महीने में छुएगा। ओके, तो ये राय बन रही है आपके दोनों साल पे। अच्छा, एक ट्विटर पे एक सवाल है, मयंक सराफ ने दिया है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 2000 शेयर 250 पे लिए हैं, क्या ये और खरीदे हैं क्या 2 साल के नजरिए से? देखिए, थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक था, अब इसमें वॉल्यूम्स आने लगे हैं, पहले इसमें उतने वॉल्यूम्स नहीं होते थे, अब थोड़े वॉल्यूम्स आने लगे हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो उतने भी नहीं है। आई थिंक दिन में मोटा मोटी वॉल्यूम्स कम ही रहते हैं और बीच बीच में स्पाइक ही रहता है। तो आई थिंक यहाँ से नया तो इनको लेने को नहीं बोलूंगा, वो बॉट स्टॉक है, बट फिलहाल जो ट्रेड में है उसमें बने रहें और कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और कोई एक थोड़ा सा कूल ऑफ आए, करेक्शन आए, मोमेंटम साइकिल्स में थोड़ा करेक्शन आए, ओवरबॉट से थोड़ा सा एक छोटा करेक्शन आए, तब पॉसिबली कहीं री एंट्री की सोच सकते हैं, बट अभी नहीं। ओके, अभी मत करिए री एंट्री, जब थोड़ा करेक्शन है तब करिएगा। अगला सवाल भोपाल से है, अनस खान। अनस बताइए। जी सर, मैंने 1302 के हिसाब से पतंजलि फूड के शेयर लिए थे 25, ओके, जिसमें मैंने 15 बेच दिए अभी 7 दिन पहले। अब कितने बचे? 10। 1375 के हिसाब से अब 10 बचे मेरे पास। अब मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? 10 शेयर बचे हैं पतंजलि के इनके पास, 1302 पे लिए थे। सरवेन जी, जी क्या करना चाहिए पतंजलि में? जी देखिए, बाबा जी का शेयर है, आई थिंक चला था, बहुत बढ़िया चला था, सबको पहले बहुत रिवॉर्ड किया। अब तो मे भी थोड़ा करेक्शन मोड में है, मुझे जो अभी फिलहाल लग रहा है कि करेक्शन मोड में है, तो अगर थोड़ा सा पेन अगर बेयर कर सकते हैं तो आई थिंक एक छोटा करेक्शन पॉसिबली इनको वेट आउट करना पड़ेगा। देखिए, T2T का शेयर है, अगेन तो चलता अपने हिसाब से है। थोड़ा थॉट यही है कि ये जो गैप डाउन हुआ है इसमें आई थिंक 1180-1200 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो अगर 1180 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आई थिंक बेहतर रहेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि वापस गया तो आई थिंक 1380-1400 के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबली नेक्स्ट 1 से 3 महीने में आ सकते हैं। तो आई थिंक ब्रॉडली ये दायरा है अभी फिलहाल। तो दायरा है भाई, अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो अपर साइड में बेचिएगा, अभी मत बेचिए, लेकिन जो आंकड़े बताएं उस पर स्टॉप लॉस अगर आप लगा लें, आपको जल्दी बेचना है तो, नहीं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है इंद्रमल राठौर मंदसौर से। इंद्रमल जी बताइए क्या सवाल है? जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड के 800 शेयर है 125। तो सर अभी होल्ड करना चाहिए या फिर वेट? ओके सरवेन जी, इन्होंने 125 पे 800 ले रखे हैं और 24 जुलाई को भी इन्होंने ये सवाल पूछा था जी। अब क्या राय इनके लिए बनती है? अभी स्टॉक हिल नहीं रहा, 117 पे ही खड़ा है। देखिए, आई थिंक डेटा यहाँ पे भी मेरे हिसाब से थोड़ा कमी है, बट थॉट यही है कि उतना वेल ट्रेडेड स्टॉक नहीं है जितना हमको कंफर्ट रहता है। बट फिलहाल आई थिंक जो मैं इनको बोलूंगा कि भाई ट्रेड में बने रहें, धीमे धीमे स्टॉक अपने लंबे अवधि के दायरों के ऊपर कंसोलिडेट तो हो रहा है, तो आई थिंक अब बहुत ज्यादा 105-110 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर में अगर ब्रेकआउट्स हो गए अच्छे तो आई थिंक डेफिनेटली एक 20-25% बनने की गुंजाइश नेक्स्ट 6 से 12 महीने में है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल बने रहें, बट स्लो मूविंग स्टॉक है, थोड़ा टाइम लेगा, अपने हिसाब से चलेगा, बट लेवल्स के दायरों पे ध्यान रखें। 105-110 सपोर्ट्स और ऊपर में चलेगा तो मेरे ख्याल से एक 20 से 25% इनको अपसाइड मिल सकता है। तो अराउंड 140-145 के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबली आ सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई उछाल आए और इनके भाव के ऊपर निकल जाए तो फिर ये भी निकल जाए? अब मेरे तो रेगुलर कवरेज में उतना नहीं है, तो डेफिनेटली अगर उछाल आए और थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का अगर इनका मन बने तो डेफिनेटली थोड़ा बुक कर सकते हैं। डेटा थोड़ा इसमें कम है तो इसमें टारगेट्स प्रोजेक्शन मेरे लिए भी थोड़ी मुश्किल है, बट या कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया कोई उछाल है तो उसमें से निकल जाइएगा फिर आप इसमें से। अच्छा, एक स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जिसके रिजल्ट आए उस स्टॉक को पसंद नहीं आया मार्केट का रिजल्ट, 6% नीचे है, 1257 रुपये 30 पैसे पे। क्या राय बनती है आपकी मुथूट फाइनेंस में? देखिए, प्रेशर तो पूरे फाइनेंशियल स्पेस में भी है और अब तो सब जगह बैंक निफ्टी में दिख ही रहा है प्रेशर, और ये तो वो स्टॉक है जिसने बाउंस बैक भी नहीं किया। मतलब बैंक निफ्टी ने तो नया हाई बनाया, इतने फाइनेंशियल्स में बहुत सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, बट ये 21 के बाद परफॉर्म नहीं कर पाया और पूरे डिक्लाइन का मोटा मोटी एक 50% के आसपास रिट्रेसमेंट करके वापस यहां से गिरना शुरू हो गया है।
तो मैं तो ये मानूंगा कि ये तो एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में ही है स्टॉक। तो हमने जो भी पीछे हाई रख दिए तकरीबन 1350 के ऊपर, अगर मैं एग्जैक्ट बता पाऊं तो तकरीबन जो हमने ये हाई रखा 1379 1380 के आसपास, आई थिंक ये हाई अब इसका नेक्स्ट 1 से 3 महीने मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेगा और स्टॉक धीमे धीमे नीचे की तरफ फिसलेगा। पहले तो अपने लंबे अवधि के टारगेट्स को, सपोर्ट्स को कहीं टेस्ट करेगा 1140 1150 के आसपास, और अगर वहां से तोड़ दिया तो आई थिंक एक प्रोटेक्टेड डिक्लाइन और 3-6 महीने यहाँ पे मेरे हिसाब से चलेगी। तो यहाँ तो मेरा दायरा और यहाँ पे मेरा बायस क्लियरली नेगेटिव है। 1380 के स्टॉप लॉस से आई थिंक बेचना चाहिए। 1380 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए मुथूट फाइनेंस को। सरवेन जी, आपने ओ माई गॉड 2, गदर 2, जेलर कौन सी देखी? नहीं नीरज जी, माफी चाहूंगा, मूवीज तो अभी नहीं देख पाया, कुछ काम क्या हुए। करते? अच्छा, क्या करते भाई? 2 दिन की जो छुट्टी होती है सैटरडे, क्या क्या काम है आपके पास, बताइए। देखिए सर, हम तो क्या है, गोल्ड सिल्वर वाले भी हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स भी देखते हैं, तो कभी कभी व्यस्त यहाँ छुट्टी रहती है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में छुट्टी नहीं रहती, तो उसको तो देखना पड़ता है। जीवन भर यही करते रहे क्या? पिक्चरें देखिए आप? नहीं सर, पिक्चरें देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, अच्छी पिक्चरें देखते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम निकाल के बिल्कुल देखते हैं, बट इनका अभी लास्ट 15-20 दिन में किन्हीं कारणों से कहीं ये सब ना सरवेन जी राजकाज है, ये सब सोना चांदी रुपया पैसा सब चलता रहेगा। अच्छा बताइए, पीवीआर में क्या करे? 3% ऊपर है इन्हीं फिल्मों के चक्कर में। गदर ने देखिए क्या गदर मचा रखा बॉक्स ऑफिस पे। नहीं बिल्कुल, आई थिंक गदर तो बिल्कुल देखनी बनती है, देखेंगे, कोशिश करके बिल्कुल देखेंगे। पहली वाली फ्रेंचाइज अच्छी थी तो सेकंड वाली भी आई थिंक, रिव्यूज तो जैसे भी आ रहे हो, बट देखनी तो बनती है एक बार। देखिए पीवीआर में भी मेरे हिसाब से उछाल है, यहाँ पे एक अच्छा उछाल चल रहा है, बट मैं यही मान के चलूंगा कि उछाल ही है। मैंने उसका फिल्टर आपको बता दिया कि जो स्टॉक्स 2021 में के हाई के बाद परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उस कैटेगरी में ये भी है, और 21-22 के बाद बिल्कुल चल नहीं पाया है। तो इस पर्टिकुलर साल में जब बाजारों ने नया हाई बनाया तो ये भी बहुत दूर है अपने 2200 के हाई से। तो आई थिंक ये भी क्लासिफाई वही होगा कि इसमें पुल बैक चल रहा है। पुल बैक यस 1750 1780 तक लास्ट कर सकता है, बट 1800 के भी जाके बियॉन्ड टिक पाएगा ऐसा मेरा फिलहाल मानना नहीं है। टिक कैसे पाएगा यार, जब आप लोग फिल्में देखते नहीं हो? कमाई उनकी होगी नहीं। नहीं सर, पिक्चर तो बहुत देखते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार हॉल में जाके देखिए, टिकेगा तभी देखिएगा आप। नहीं मस्त टिकेगा। नहीं, आपकी बात सही है, हॉलों में भी जाके देखते हैं, और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो वहां पे भी कुछ थोड़ी बहुत निपटा डालते हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइम, एंड कभी कभी आदमी फंसा रह जाता है जी। चलिए, तो ये था पीवीआर पे राय सरवेन की, और समय मिले, जिसको भी समय मिले थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना चाहिए, लेकिन ये आपकी प्योरली चॉइस है, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। नहीं सर, बाजार ही मेरे लिए एंटरटेनमेंट है वैसे। हाँ नहीं, बाजार तो है एंटरटेनमेंट। हम लोग दिन भर देखिए पिछले 20 सालों से एक ही काम कर रहे हैं, सुबह शाम तक। इससे ज्यादा क्या एंटरटेनिंग आपको मिलेगा? इतना ऊपर नीचे तो होता है रोज नई नई चीजें। लोग ये कहते हैं सरवेन की, मतलब इतना बोरिंग मार्केट, वही ऊपर नीचे 20 ईयर्स। ये देखो, ये सुनिधि आ गए, ये भी मतलब 2 ही शौक है इनके, पिक्चर और जिम, है ना सर? कैसे कर लेते? मार्केट और जिम। पिक्चर तो मैं जाता ही नहीं, मार्केट या तो रहता हूँ या जिम जाता हूँ। 2 ही जगह है मेरे, या तो मैं ऑफिस में होगा या जिम में होगा, ये 2 जगह पे रहता हूँ। ये देखो, एक से एक शौकीन लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, चलता है। चलिए सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेहमानों की मदद करने के लिए। स्वतंत्रता दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।